साधु लियो टोल्स्टॉय की कहानी। यह लियो टोल्स्टॉय की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के आर्च बिशप को यह पता चला कि उसके नियमित प्रवचन में भाग लेने वाले बहुत से लोग एक झील के पास जाने लगे हैं। उस झील के बीच में छोटा सा एक टापू था जहां पेड़ के नीचे 3 बूढ़े रहते थे। गांव वालों का यह कहना था कि वे तीनों संत हैं। आर्च बिशप को यह बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि ईसाई धर्म में संत केवल उन्हें ही माना जाता है जिन्हें वेटिकन द्वारा विधिवत संत घोषित किया गया हो। आर्च बिशप क्रोधित होकर बोला, वे तीनों संत कैसे हो सकते हैं? मैंने सालों से किसी को भी संतत्व की पदवी के लिए अनुशंसित नहीं किया है। वे कौन हैं और कहां से आए हैं? लेकिन आम लोग उन तीनों के दर्शनों के लिए जाते रहे और चर्च में आने वालों की तादाद कम होती गई। अंततः आर्च बिशप ने यह तय किया कि वह उन तीनों को देखने के लिए जाएगा। वह नाव में बैठकर टापू की ओर गया। वे तीनों वहां मिल गए। वे बेहद ही साधारण, अनपढ़ और निष्कपट देहातियों जैसे थे। दूसरी ओर आर्च बिशप बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। रूस के जार के बाद उस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। वह उस तीनों को देखकर वह खींच उठा। तुम्हें संत किसने बनाया? उसने पूछा। वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनमें से एक ने कहा, किसी ने नहीं, हम लोग खुद को संत नहीं मानते, हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं। तो फिर तुम लोगों को देखने के लिए इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? वे बोले, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। क्या तुम लोगों को चर्च की आधिकारिक प्रार्थना आती है? आर्च बिशप ने पूछा। नहीं, हम तो अनपढ़ हैं और वह प्रार्थना बहुत लंबी है, हम उसे याद नहीं कर सके। तो फिर तुम लोग कौन सी प्रार्थना पढ़ते हो? उन तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम बता दो, एक ने कहा। तुम ही बता दो ना, वे आपस में कहते रहे। आर्च बिशप यह सब देख सुनकर अपना आप खो बैठे। इन लोगों को प्रार्थना करना भी नहीं आता, कैसे संत हैं ये? उसने मन में सोचा। वह बोला, तुम लोगों में से कोई भी बता सकता है, जल्दी बताओ। वे बोले, दरअसल हम आपके सामने बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। हम लोगों ने खुद ही एक प्रार्थना बनाई है, पर हमें यह पता नहीं था कि इस प्रार्थना को चर्च की मंजूरी मिलना जरूरी है। हमारी प्रार्थना बहुत साधारण है, हमें माफ़ कर दीजिए कि हम आपकी मंजूरी नहीं ले पाए। हम इतने संकोची हैं कि हम आ नहीं सके। हमारी प्रार्थना है, ईश्वर 3 है और हम भी 3 हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तुम 3 हो और हम 3 हैं, हम पर दया करो, यही हमारी प्रार्थना है। आर्च बिशप बहुत क्रोधित हो गया। ये प्रार्थना नहीं है, मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह जोरों से हंसने लगा। वे बोले, आप हमें सच्ची प्रार्थना करना सिखा दें। हम तो अब तक यही समझते थे कि हमारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है। ईश्वर 3 है और हम 3 हैं, और भला क्या चाहिए? बस ईश्वर की कृपा ही तो चाहिए। उनके अनुरोध पर आर्च बिशप ने उन्हें चर्च की आधिकारिक प्रार्थना बताई और उसे पढ़ने का तरीका भी बताया। प्रार्थना काफ़ी लंबी थी और उसके ख़त्म होते होते उनमें से एक ने कहा, हम शुरू का भाग भूल गए हैं। फिर आर्च बिशप ने उन्हें दोबारा बताया, फिर वे आखिरी का भाग भूल गए। आर्च बिशप बहुत झुंझला गया और बोला, तुम लोग किस तरह के आदमी हो? तुम एक छोटी सी प्रार्थना भी याद नहीं कर सकते। वे बोले, माफ़ करें, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं और हमारे लिए इसे याद करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कृपया थोड़ा धीरज रखें। यदि आप इसे 2-3 बार सुना देंगे तो शायद हम इसे याद कर लेंगे। आर्च बिशप ने कहा। उन्हें 3 बार प्रार्थना सुना दी। वे बोले, ठीक है, अब से हम यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि हो सकता है कि हम इसका कुछ हिस्सा कहना भूल जाएं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। आर्च बिशप संतुष्ट था कि अब वह लोगों को जाकर बताएंगे कि उसका पाला
कैसे बेवकूफ़ों से पड़ा था। उसने मन में सोचा, अब लोगों को जाकर बताऊंगा कि वे जिन्हें संत कहते हैं उन्हें तो धर्म का खा गा भी नहीं आता और वे ऐसे जाहिलों के दर्शन करने जाते हैं। यही सोचते हुए वह नाव में जाकर बैठ गया। नाव चलने लगी और वह अभी झील में आधे रास्ते पर ही था कि उसे पीछे से उन तीनों की पुकार सुनाई दी। उसने मुंह मुड़ कर देखा कि वे तीनों पानी पर भागते हुए नाव की तरफ आ रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वे लोग पानी पर भागते हुए आए और नाव के पास पानी में खड़े हुए बोले, माफ़ कीजिए, हमने आपको कष्ट दिया, कृपया चर्च की प्रार्थना एक बार और दोहरा दें, हम कुछ भूल गए हैं। आज बिशप ने कहा, तुम लोग अपनी प्रार्थना ही पढ़ो, मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया उस पर ध्यान मत दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत दम्भी हूँ, मैं तुम्हारी सरलता और पवित्रता को छू भी नहीं सकता, जाओ लौट जाओ। लेकिन वे अड़े रहे, नहीं ऐसा मत कहिए, आप इतनी दूर से हमारे लिए आए, बस एक बार और दोहरा दें, हम लोग भूलने लगे हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से याद कर लें। लेकिन आज बिशप ने कहा, नहीं भाइयों, मैं खुद सारी ज़िंदगी अपनी प्रार्थना को पढ़ता रहा पर ईश्वर ने उसे कभी नहीं सुना। हम तो बाइबल में ही यह पढ़ते थे कि ईसा मसीह पानी पर चल सकते थे, पर हम भी उस पर शंका करते रहे। आज तुम्हें पानी पर चलते देखकर मुझे अब ईसा मसीह पर विश्वास हो चला है। तुम लोग लौट जाओ, तुम्हारी प्रार्थना संपूर्ण है, तुम्हें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। लियो टोल्स्टॉय की संपूर्ण कहानी।